ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हर जॉब वाला व्यक्ति यही सोच रहा है कि बिजनेस करें या जॉब करें। तो डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन बस ये है कि उसके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप चौहान है एंड आई एम ए फाउंडर ऑफ दिव्य महार प्राइवेट लिमिटेड। मैं अगर आपको बिगनिंग से बात करूँ तो बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, और मेरा शुरुआती जो शिक्षा हुई है वो बेसिकली प्राइवेट स्कूल से हुई 8th तक। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है। गवर्नमेंट स्कूल से कॉमर्स टीम के साथ मैंने 12th क्लियर किया, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कॉमर्स टीम में एक ड्रीम होता है हर व्यक्ति का कि सबसे हाईएस्ट डिग्री जो अचीव करनी है वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2008 में मैंने बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट की और उसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग की। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 2012 में मेरा सीए क्लियर हो गया और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। बट अब मेरे दिमाग में ये सवाल था कि मुझे मतलब क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। 12 साल मेरे सीए बने हो गया था और मुझे लगता था कि अब कुछ मुझे मतलब सोचना चाहिए, बिकॉज आई वॉज नॉट एन्जॉइंग दैट दिस जॉब लाइफ। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या था कि या तो मैं सीए का जॉब करता रहूं, या तो मैं एक सीए फर्म खोल लूं, वो करूं, या मैं बिजनेस करूं। कोविड के दौरान हमारा जो मेरे को मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक गांव में जाके रहूं, बिकॉज मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी। तो हम 2020 के एंड में गांव में चले गए और वहाँ पे हमने 5-6 महीने बिताए। अब कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन कि बिजनेस करें कि सीए फर्म खोल लें या जॉब करें। अब बिजनेस करें तो क्या करें, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हर जॉब वाला व्यक्ति यही सोच रहा है। मैं चाहता था कि मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं। सिद्धार्थनगर एक पूर्वांचल के बैकवर्ड एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। वहाँ पर कोई चीज़ फेमस नहीं थी। उसी दौरान मेरी वाइफ ने मुझे चावल खिलाया। मैं बैठा हुआ था एक दिन, तो ऐसे मैंने लंच किया और उस चावल में बहुत ही ज़्यादा खुशबू थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि कहाँ से चावल लेके आई हो, तो उसने मुझे बताया कि ये मेरी मम्मी ने दिए हैं और यही पैदा हुए सिर्फ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने दिए हैं, यही पैदा हुए हैं, मतलब कह रही है कि इसके अलावा कोई चावल पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि 2022 में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शुरुआत में सूखा पड़ गया था और धान की खेती के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सूखा पड़ गया प्रदेश में, तो इस कारण से फसल आधी बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद बाढ़ आ गई इमीडिएटली। देख रहे हैं आपकी दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस हुई, बाढ़ आ गई और फिर फसल जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी गायब। लेकिन ये चावल जो है, ये चावल 15 दिन तक पानी के अंदर डूबा रहा और उसके ऊपर से नाव जाती थी। वो मुझको बताती थी लिटरली कि हमारे पास ये थोड़ा सा हमने बो रखा था, क्योंकि इसके अंदर पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं होता, केमिकल्स यूज़ नहीं होते, तो हमने बो दिया था एक छोटी सी जगह पे। उसके ऊपर नाव चल रही है, 15 दिन बाद वो चावल भी पैदा हो रहा है और उसको हम खा रहे हो, टेस्टी भी लग रहा है। तो मैंने कहा यार ये बहुत पावरफुल चावल होगा, मतलब इसका नाम क्या है? तो उसने मुझे इसका नाम बताया, काला नमक चावल। अब क्या हुआ, मैंने इसको फिर चावल के बारे में और रिसर्च की। मुझे ये पता चला फिर रिसर्च के दौरान कि ये 2500 साल से खेती हो रही है सिद्धार्थनगर रीजन में, उस बेल्ट में पूरे, और इसका जो संबंध है वो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है। गौतम बुद्धा से कैसे रिलेटेड है? गौतम बुद्ध, ऐसा कहा जाता है कहानियों में कि गौतम बुद्धा ने जब ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने घर वापस लुम्बिनी जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने, गाँव के लोगों ने उनको रोका और कहा कि भगवान हमें प्रसाद दीजिए। तो उन्होंने अपने झोले में से एक मुट्ठी धान निकाल के वहाँ के लोगों को दिया एज ए प्रसाद और कहा कि इसको किसी दलदली ज़मीन पे बो दो और इसकी फसल और इसकी खुशबू तुम्हें सदैव मेरी याद दिलाती रहेगी। और ये कह के वो चले गए। तब से उसकी खेती हो रही। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने देखा कि भी रिसेंटली गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है ODOP योजना के तहत, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, तो गवर्नमेंट ने कहा है वहाँ का एक कोई पहचान जो कि बहुत स्पेशल है, उसको पिक करो और उसको प्रमोट करो देश और दुनिया में। बहुत सी चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, आई वुड से। सो ODOP योजना के अंदर भी है। एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है।
जो बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चावल सिर्फ वहीं पैदा हो सकते हैं ड्यू टू द क्लाइमेटिकल कंडीशंस एंड मिट्टी, सॉइल की वहाँ पे इतनी मतलब जो हिमालयन टेरेन्स के अंदर आता है तो उसके अंदर वो तत्व आ जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा है, और इसके बारे में जानते हैं। फिर पता चला इसके हेल्थ बेनिफिट्स। मैंने इसको राइस को टेस्ट करवाया, जो हमारे पास जो मेरी वाइफ को मिला था गिफ्ट में, उसको हमने टेस्ट करवाया नेशनल लैब में लखनऊ के, और बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। जैसे कि इसके अंदर डबल प्रोटीन है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल राइस, ट्रिपल आयरन है 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा जिंक है जो कि इम्यूनिटी तुम्हारी बूस्ट करती है, आयरन और जिंक। इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 है जो बहुत रेयर राइसेस में होता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 मछली जैसे तत्वों में होता है, लेकिन इसके अंदर था। इसके अलावा एंथोसिनिन नाम का माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि कैंसर को प्रिवेंट करता है, वो इसके अंदर पाया गया है। और सबसे बड़ी बात, मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 55 है, सो डायबिटीज़ के लोग भी इसे खा सकते हैं। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट जगा और मैंने कहा कि इसको तो मुझे फाइनलाइज कर लेना है। मैंने मेंटर से मिला और मैंने उनको एक बात बोली, सर कि ये इतने बेनिफिट्स हैं आप देखिए, लेकिन लोगों ने किया क्यों नहीं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। 2500 साल की हिस्ट्री है, वेल टेस्टेड राइस है, तो लोग कोई किया क्यों नहीं? मतलब अंग्रेज भी इसको करते थे, इसकी बेनिफिट्स को जानते थे, वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनवा दिया, कर क्यों नहीं रहे थे? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे कंधे पे आदत है कि दिलीप ये चावल तेरा वेट कर रहे थे और तू इसको आगे ले जाएगा। उसी टाइम जनवरी के एंड में एक काला नमक महोत्सव नाम का एक इवेंट होता है 3 से 4 दिन का, जो कि सिद्धार्थनगर में होता है। उसमें योगी जी खुद भी आए थे। तो मैंने कहा वहाँ जाना चाहिए, ग्राउंड पे देखना चाहिए कि एक्चुअल में मतलब गवर्नमेंट कितना इंटरेस्टेड है उसको प्रमोट करने में। और फिर मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़ के ये काम करना चाहिए। इसके बाद हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं आपको चैलेंजेस के बारे में अगर बताना चाहूँ कि इसमें ना मतलब ये 6 से 7 फीट का होता है। 6 से 7 फीट का मतलब आप समझिए नॉर्मल राइस होता है 3 साढ़े 3 फीट का, और ये होता है 6 से 7 फीट का। तो एक कारण ये पता चला कि 6 से 7 फुट का है, कोई हवा आई, कोई स्टॉर्म आया तो वो गिर जाते थे और वो नुकसान हो जाता था और मिट्टी में दब जाते थे। ये एक इसका डाउनफॉल था। दूसरी चीज़, इसके अंदर ना बिकॉज हमारी मशीन जो हार्वेस्टिंग मशीन है वो बनी हुई है 3 से 4 फुट के धान को काटने के लिए, ये है 6 से 7 फुट, तो इसको मैनुअली कटवाना पड़ता था, तो कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तीसरी चीज़ ये है कि नॉर्मल राइस जैसे पैदा होते हैं वो नवंबर के फर्स्ट वीक में कट जाते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा समय लेता था, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाता है कभी कभार, नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक। तो लोग कहते थे कि मैं अपनी रबी की फसल जो धान के बाद गेहूं की फसल है क्यों डिले करूँ, इसके कारण वो डिले होता था। चौथी चीज़, इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती थी, 1/3 प्रोडक्शन होती थी, जितने एरिया में वो 10 कुंटल पैदा करते ये 3 कुंटल पैदा होता था, तो पीपल आर वेरी डिस्करेज। लेकिन मैंने देखा कि अगर उनको सही दाम दिया जाए, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स थे, तो सही दाम दिया जाए तो वो उगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आता हूँ इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में कि हम लोगों ने इसका फ्यूचर क्या सोचा है। फ्यूचर में हमने इसका हम चाह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए, हम लोग एक ऑनलाइन वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाए। बिकॉज अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे, जो भी मैंने मार्केट टेस्टिंग की पिछले 1 साल के अंदर, वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कुछ ऑफलाइन स्टोर्स पे किए। इसके अलावा मैंने इसको टेक्नोलॉजी, मुझे लगा कि इस काम को करना है तो मैं टेक्नोलॉजी का सहारा बहुत ज़रूरी है लेने का। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि कुछ किसानों को जो हमारे आसपास के एरिया के थे, हमने कहा उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ऐप बनवाते हैं, जिससे क्या होगा कि हम लोग उनका डेटा उसमें रखेंगे, किस क्वालिटी का वो धान मतलब उगाता है उसके अंदर वो डेटा रखेंगे, उसका एड्रेस, उसका आधार नंबर और कितनी क्वांटिटी में उसके पास डेटा है, मतलब वो राइस है, वो सब उसके अंदर होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, अगर मान लो हमें जैसे एक्सपोर्ट में डिमांड आई, हम लोगों के पास सारे एक्सपोर्ट के लाइसेंसेज है, बीइंग ये मैंने सारे ले रखे हैं, और हमारी 2-3 जगह सेंट्रल अमेरिका और कुछ 1-2 पार्टी से बात भी चल रही है। तो ये ऐप बनाया। अब मैंने लोगों को जब उसमें जोड़ना शुरू किया तो एक और मुझे जो उनके मतलब मैं बोलूँ कि उनसे मुझे एक प्रॉब्लम और पता चली। उन्होंने कहा यार हमें ना इसको फसल को उगाएंगे, आप इसको पक्का खरीद लेंगे ना? मैंने कहा हाँ 100% गारंटी है, आपसे तो मैं खरीद ही लूँगा, आप ये वाली क्वालिटी हमारे से बीज लीजिए, इसको उगाइए, हम लोग आपकी वो उसको 100% बाय बैक कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा व्हाट इफ़ अगर ये पैदा ही नहीं हुए तो? मैंने कहा क्यों? कह रहे भाई कुछ भी हो सकता है, बाढ़ सूखा तो आप जानते ही हैं, तो वो रिस्क फैक्टर। तो मैंने कहा यार ये पॉइंट तो सही है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं,
एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चली थी। उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 98% प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन देते हैं, 2% किसान को देना पड़ता है। तो वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि अच्छा तुम बीमा भी करवा सकते हो, फसल की बीमा भी करवा सकते हो। तो मैंने कहा कि इंश्योरेंस करवा देते हैं, तुम्हारा 2% देने पड़ेंगे और तुम रिस्क फ्री हो जाओगी। पैदा हुआ तो हम खरीद लेंगे, नहीं पैदा हुआ तो गवर्नमेंट देगी। तो उन्होंने कहा यार बात तो सही है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है कि हम लोगों ने कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे हमने पूछा, तो वो इसके ऊपर इस राइस से और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे थे, जैसे कुकीज़ हो गया, सेमोलिना हो गया, या पॉप्ड राइस हो गया, मूसलीज हो गई, आइसक्रीम हो गई, फ्यूचर में वो पास्ता भी हो सकता है, उसके ऊपर टेस्ट करें। और आप खुद सोचो ना कि राइस के अंदर वो सारे मल्टीपल विटामिन के गुण थे, वो इन सब चीज़ों में भी आ जाए तो कितना बढ़िया है। आपका बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, उसके अंदर जिंक है, आयरन है और भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। आज की डेट में तो कोई चीज़ शुद्ध मिल ही नहीं है। दिव्यम आहार प्राइवेट लिमिटेड एक काला नमक राइस को सेल करने के लिए एक मतलब वन ऑफ द गुड ब्रांड्स में गिना जाता है। और आप अगर देखेंगे तो मेरे ब्रांड का जो हमारा जो पंच लाइन है वो है भवतु सब मंगलम। ये विपश्यना से लिया गया एक वर्ड है कि सबका मंगल हो। इसमें उनका भी, किसानों का भी मंगल हो, जो लोग वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उनका भी मंगल हो, और जो खा रहे हैं उसका भी मंगल हो। इसमें कोई क्या गलत क्या है। दोस्तों मैं आपको एक और ही बात बताना चाहूँगा जो मेरे जो एंटरप्रेन्योर्स, कमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए, कि ये अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना शुरू से ही कि ये इसमें टाइम लगेगा। सबको पता है, हर व्यक्ति तुम्हें कहता है कि टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखना थोड़ा सा। टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसका हो सकता है आपको जो रिटर्न है वो इतनी जल्दी ना मिले कुछ चीज़ों का। सो बिज़नेस में मैं आपको एक बताऊँ, डर तो लगता ही है। ज़िंदगी के हर काम में डर लगता है अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो, कि क्या होगा यार, फ्यूचर सर्टेन है या नहीं सर्टेन है, रिस्क लेना। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान, अगर तुम पैदा हुए हो तो रिस्क लेने के लिए ही पैदा हुए हो। आप अगर इंसान होके भी नहीं रिस्क ले पा रहे हो तो मतलब क्या करोगे अपनी ज़िंदगी को तो इन्हीं से इन्वेंशंस हुए। आप अगर हिस्ट्री भी देखें तो डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन बस ये है कि उसके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक कॉलेज का दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि दुनिया में 2 तरीके के इंसान होते हैं, समझदार और बुद्धिमान। मैं उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट करूँगा कि दुनिया में 3 तरीके के इंसान होते हैं, समझदार, बुद्धिमान और होशियार। समझदार कौन होता है? समझदार वो व्यक्ति होता है जो, समझ लो रास्ता है, वहाँ पे गड्ढा है, वो गया, वो गिरा, उसने कहा यार नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो यहाँ पे संभल के चलूँगा, मेरे को चोट लग गई है इसलिए गड्ढा है, मैं उसको नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगा। तो उसे कहते हैं समझदार। और बुद्धिमान क्या होता है? वो ना उसके पीछे वाला बंदा होता है, वो देख रहा होता है कि हमेशा की विजिलेंट होता है, हर चीज़ से अवेयर होता है कि यार मेरे सामने वाला बंदा अगर गिर गया तो मैं पहले से सतर्क हो जाऊँ और उससे लर्निंग लूँ कि हाँ वहाँ पे गड्ढा है ही, रादर देन गिरने के और चोट खा के सीखने की। तो होता है बुद्धिमान। एक होता है होशियार, जो सबसे कम होते हैं, जो लाइफ का एम है 0.0001%, वो होती है होशियार। होशियार का मतलब है हर वक्त अवेयर रहते हैं, चाहे अच्छा हो रहा हो तो भी, चाहे बुरा हो रहा हो तो भी। वो बस अवेयरनेस में ही इतना मज़ा आ जाता है कि वो सिर्फ फील ही किया जा सकता है, वो बोल के समझ नहीं आ सकता। तो इसी के साथ मैं अपना डिस्कशन क्लोज करना चाहूँगा। धन्यवाद, सभी का मंगल हो। थैंक यू। ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी। नमस्कार।